सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो एक एयर कूलर के बारे में है कि बहुत से दोस्तों को परेशानी होती है कि एयर कूलर लाइट आ जाती है तो उन्हें बिजली पे चलाना पड़ता है, लाइट चली जाती है तो उन्हें वही एयर कूलर बैटरी पे चलाना पड़ता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा सिस्टम बनाना सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने एयर कूलर को ऑटोमेटिक बना सकते हैं कि लाइट आए तो एयर कूलर आपका बिजली पे चलने लग जाए और जो चार्जर है वो आपको सिर्फ बैटरी को चार्ज कराता रहे और जैसी लाइट जाए तो आपका कूलर वही ऑटोमेटिक बैटरी पर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताऊंगा कि कैसे बनता है और उसके लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऑटोमेटिक कूलर का सिस्टम बनाने के लिए हमें जिस सामान की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, हमें 10 एम्पेयर का चार्जर चाहिए होगा। ये आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से ख़रीद लें, 10 एम्पेयर का यूज़ करें। अगर आपकी बैटरी बड़ी है तो आप 20 एम्पेयर का यूज़ कर लें। उसके बाद दोस्तों, मैं 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए होगी। मैं इसके अंदर 12 वोल्ट 7 एम्पेयर की बैटरी यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो इससे बड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमें एक 12 वोल्ट की रिले चाहिए होगी। ये बड़ी 12 वोल्ट की रिले है जो कि आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से मिल जाएगी। ये रिले अक्सर 5000 या 10,000 वाट के जो स्टेबलाइज़र होते हैं एसी चलाने के लिए उसके अंदर लगती है। तो ये हम इसको यूज़ करेंगे। इसके एम्पेयर बहुत ज़्यादा हैं, इसके ज़रिए हमारा कूलर बेहतरीन काम करेगा, उसकी स्पीड में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो हम इसके अंदर ये इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दोस्तों, हमें एक सप्लाई चाहिए होगी कंप्यूटर की। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आपने तो आप इसके अलावा कोई और ट्रांसफार्मर वाला चार्जर इस्तेमाल कर सकते हैं 10 एम्पेयर का। तो हम इसके अंदर इस सप्लाई को यूज़ करेंगे तो इसके ज़रिए हम बनाएंगे। तो आप इसको किसी भी कंप्यूटर शॉप से ले लें। उसके बाद दोस्तों, हमें लकड़ी का एक बोर्ड चाहिए होगा जिसके ऊपर हम ये सारा सामान को फिट करेंगे। ये लकड़ी का बोर्ड आप किसी भी लकड़ी की दुकान से ख़रीद सकते हैं। तो इसके ऊपर ही हम सारा सामान फिट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों अपनी सप्लाई की सेटिंग कर लेते हैं। सप्लाई की सेटिंग करने के लिए हम इसकी जो फालतू तारें हैं वो काट देते हैं और जिन जिन तारों की हमें ज़रूरत है वो हम रख लेते हैं। दोस्तों, इसके अंदर देखें दोस्तों, काफ़ी सारी तारें हैं। सारी जो तारें हैं दोस्तों, हम इसमें से कुछ तारें रखेंगे जो हमारी ज़रूरत की हैं, बाकी हम काट। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसकी ये केबल टाई काट लेता हूँ। इसको मैंने काट लिया। उसके बाद दोस्तों, मैं इसकी जो फालतू तारें हैं वो काट लेता हूँ काटने के लिए। तो इसमें जो दोस्तों मेन जो तारें हैं, आपने ये वाली जो तारें हैं जो 4 ब्लैक और 4 येलो है, इनको हम अलग रख लेते हैं क्योंकि ये हमारी मेन 12 वोल्ट की तारें हैं। आप इसके अंदर जितनी भी पीली तारें दिखेंगी इन तारों के अंदर वो सारी जमा की हैं और जितनी रेड हैं वो 5 वोल्ट की हैं। ब्लैक जो है सारी ग्राउंड है। तो हम इन दोनों को रख लेते हैं। इसके अलावा हमने एक इसके दरमियान में से ये जो ग्रीन वायर है ये हमारी स्विच की तार है जिसके ज़रिए हम ग्राउंड के साथ इसको जोड़ेंगे तो हमारी सप्लाई ऑन होगी। तो मैं इन दोनों को काट के इनको भी अलग कर लेता हूँ। तो इतने फासले में मैंने काट के दोस्तों इनको भी अलग कर लिया। इसके अलावा दोस्तों, मैं ये जितनी तारें हैं फालतू उनको मैं काट लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने ये सारी की सारी फजूल जो तारें हैं इसकी काट दी हैं। इसको काटने के बाद दोस्तों हमारी ये 2 मेन बच गई हैं जिससे हम सप्लाई को ऑन ऑफ करेंगे और उसके बाद ये हमारी मेन 12 वोल्ट की बच गई हैं। इसके ज़रिए हम अपने कूलर को चलाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, अब मैं इन दोनों को तारों को छील के आपस में जोड़ देता हूँ ताकि हम जैसे बिजली का स्विच लगाए हमारी सप्लाई ऑटोमेटिक ऑन हो जाए। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने इन दोनों तारों को जोड़ लिया है। उसके बाद मैं केबल टाई लगा कर इन तारों को इकट्ठा कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, मैं इसके ऊपर ये एक स्लीव चढ़ा देता हूँ तारों की। तो उसके बाद दोस्तों, स्लीव चढ़ाने के बाद मैं इसके ऊपर भी यहाँ अच्छी तरह केबल टाइयाँ लगा देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने इसके ऊपर स्लीव चढ़ा लिया है। उसके बाद हमारी ये नेगेटिव 12 वोल्ट और ये हमारे जमा 12 वोल्ट यानी कि हमारे ग्राउंड और 12 वोल्ट जमा की तार बाहर आ चुकी। इसको हम अपने रिले के अंदर लगाएंगे।
सबसे पहले अपनी मैं सप्लाई को यहाँ पर फिट कर लेता हूँ दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, मैं इसको यहाँ पर थोड़ी सी अल्फी लगाकर यहाँ पर चिपका देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अच्छी तरह यहाँ पर चिपक गई है। उसके बाद दोस्तों हमें रिले की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों रिले को मैं अच्छी तरह नट बोल्ट से यहाँ पर चिपका देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब मैंने 12 वोल्ट की रिले भी अच्छी तरह चिपका दी है। इसको चिपकाने के बाद मैं इसके साथ बैटरी को भी जोड़ देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारी बैटरी है, तो मैं इसको यहाँ पर इसके साथ जोड़ देता हूँ। तो दोस्तों इसको भी मैं अच्छी तरह यहाँ पर हल्की थोड़ी सी ग्लू लगाकर यहाँ पर चिपका देता हूँ। तो इसको चिपकाने के बाद दोस्तों हमें 10 एम्पेयर के चार्जर की ज़रूरत होगी। तो ये हमारा 10 एम्पेयर का चार्जर है दोस्तों, इसको हम यूज़ करेंगे। दोस्तों उसको मैं यहाँ पर अच्छी तरह लगा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हमने सप्लाई, रिले, बैटरी और चार्जर को चारों को फिट कर लिया है। फिट करने के बाद अब हम इसकी वायरिंग करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें रिले के बारे में आपको बता दूं। तो दोस्तों इसका ये वाला जो टर्मिनल है ये कॉमन है, यानी कि ये नॉर्मल क्लोज और नॉर्मल ओपन दोनों में काम करेगा। उसके बाद ये वाला जो टर्मिनल है दोस्तों, ये वाला नॉर्मल ओपन है और ये वाला जो टर्मिनल है ये नॉर्मल क्लोज है। उसके बाद जो इसकी कॉइल की तारें हैं 12 वोल्ट की, वो एक ये है और एक ये है। इन दोनों पे अगर हम वोल्टेज देंगे तो हमारी रिले काम करेगी, अगर वोल्टेज नहीं देंगे तो ये काम नहीं करेगी। तो दोस्तों इसकी वायरिंग कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो तार है, हमने इसका पहला जो हमने टांका लगाना है वो हमने नॉर्मल ओपन के साथ लगा देना है, इस टर्मिनल के साथ, और दूसरी यही तार हमने इसके कॉइल के इस टर्मिनल के साथ हमने जोड़ देनी है, इस रिले के। तो दोनों को हम जोड़ देते हैं इस तार के साथ दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने इसे सप्लाई की जो 12 वोल्ट की तार है हमने एक कॉइल के टर्मिनल के साथ लगा दी है रिले के, और एक नॉर्मल ओपन के साथ लगा दी है। उसके बाद दोस्तों हमारा एक ये कॉइल का टर्मिनल रहता है और एक हमारा ये टर्मिनल और एक ये रहता है। तो दोस्तों अब हमने ये जो ग्राउंड टर्मिनल है, इस ग्राउंड टर्मिनल को हमने इस कॉइल के इस टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम ये ग्राउंड टर्मिनल को जोड़ लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने इसका ग्राउंड टर्मिनल भी रिले के कॉइल के टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है। तो उसके बाद हम सप्लाई को ऑन करके चेक करते हैं कि आया हमारी रिले काम करती भी है या नहीं। तो दोस्तों अब मैं ये तार अपने सप्लाई के साथ लगा के ऑन करता हूँ सप्लाई को। तो देखिए दोस्तों, हमारे फ़ौरन ही रिले ट्रिप हो गई है। ये मैंने तार निकाल दिया, अब ये बंद हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये बंद हो गई है। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने इस कनेक्शन करने के बाद अब हमने दो तारें अपने कूलर के लिए निकालनी है, जिसके ऊपर हम अपने कूलर को जोड़ेंगे। तो एक मैं जो तार है यहाँ से इसके जो कॉमन पॉइंट है यहाँ से निकाल लेता हूँ जमा की, और जो ग्राउंड होगी मैं यहाँ से इसके साथ ही जोड़ कर निकाल लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने अब इसकी ये दो जमा और माइनस की तारें निकाल ली है। उसके ऊपर मैं अब स्लीव चढ़ा लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे दो 12 वोल्ट कूलर की तारें निकल आई हैं। तो उसके बाद दोस्तों अब हमने बैटरी को कनेक्ट करना है। तो लीजिए दोस्तों, बैटरी को कनेक्ट करने के लिए मैं वैसे ही एक ब्लैक और रेड तार ले लेता हूँ। रेड जो है दोस्तों मैं इस टर्मिनल के साथ जोड़ देता हूँ, और जो ब्लैक है मैं उस ग्राउंड के साथ ही जोड़ देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब मैंने इसके ऊपर यहाँ पर ग्राउंड जोड़ दी है और यहाँ पर बैटरी की जमा जोड़ दी है। तो इसके ऊपर मैं यहाँ तक तारें काट लूँगा जहाँ तक मुझे ज़रूरत है। तो यहाँ तक दोस्तों मैं इसकी तारें काट लेता हूँ। तो इसके ऊपर भी दोस्तों मैं दरमियान में इसके स्लीव चढ़ा लेता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों हमारा जो ये 10 एम्पेयर का चार्जर है वो भी मैं इसी अपनी जो बैटरी की तारें हैं ये वाली इनके साथ ही जोड़ देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब मैंने इसकी ये दोनों तारें जो हैं चार्जर और रिले की अपनी बैटरी के साथ जोड़ दी हैं, और आप देख सकते हैं ये ग्रीन LED ऑन हो गई है। इसका मतलब हमारा चार्जर के अंदर करंट आ चुका है इस बैटरी की वजह से। तो मैं इन दोनों को टाइयाँ लगाकर यहाँ पर जोड़ देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब हमारी तमाम वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होने के बाद दोस्तों अब हम इसको अपने कूलर के ऊपर चलाकर देखते हैं कि आया हमारा ये सिस्टम काम भी करता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम इसे कूलर पर जोड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ये हमारा सिस्टम है और ये हमारा एक कूलर है। हम इसके ऊपर अभी छोटा कूलर यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो बड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिले बड़े कूलर को भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी बैटरी छोटी है इसलिए अभी हम छोटा यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसके साथ गाड़ी की या बड़ी UPS की बैटरी लगा लेते हैं तो फिर आप इसको बड़ा कूलर भी चला सकते हैं अच्छी तरह। लेकिन आपको सिर्फ बैटरी चेंज कर रहे हैं। चार्जर 20 एम्पेयर का कर लीजिएगा, और आप जो है ये बैटरी बड़ी गाड़ी वाली कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये जो हमारी कूलर की तार हैं इसको छील के हम अपने कूलर के साथ जोड़ देते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरे कूलर की तारें हैं। ये मेरी रेड जो है ये जमा है, तो मैं इसके साथ यहाँ जोड़ देता हूँ, और उसके बाद जो ब्लैक है मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, भी हमारा कूलर ऑन नहीं हुआ है।
इनको मैं साइड पे कर देता हूँ। अभी मैं इसके बटन ऑन करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब पी का मतलब हमारा पंप ऑन हो गया है और एफ का मतलब हमारा फ़ैन भी ऑन हो गया है। लेकिन दोस्तों देखिए, अभी हमने ना इस चार्जर की तार लगाई हुई है और ना हमने सप्लाई की तार लगाई हुई है। इसका मतलब हमारा ये सारा सिस्टम अभी जो हमारा कूलर है ये हमारा बैटरी के ऊपर चल रहा है। तब मैं इसके चार्जर की तार लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं सप्लाई की तार लगा लेता हूँ। तो उसके बाद हमारा ये सारा जो कूलर का सिस्टम है ये सारा का सारा बिजली के ऊपर हो जाएगा। बैटरी को हमारा ये चार्ज करवाता रहेगा और सप्लाई पे हमारा ये कूलर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा कूलर का जो लोड है वो बैटरी से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जब लाइट आएगी, और जैसी ही लाइट जाएगी ऑटोमेटिक हमारा कूलर बैटरी के ऊपर हो जाएगा। तो मैं इसको बिजली लगाता हूँ, सप्लाई को और हमारे चार्जर को। दोस्तों ये मेरे चार्जर की तार है, इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चार्जिंग इसने करना शुरू हो गया, रेड लाइट जल पड़ी है, कूलर की स्पीड भी ज़्यादा हो गई है। उसके बाद मैं सप्लाई को लगा देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब हमारा जो कूलर है ये सप्लाई के ऊपर चल रहा है और हमारा जो चार्जर है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी बैटरी को चार्ज करवा रहा है। तो लीजिए दोस्तों, अब मैं अपनी सप्लाई की और चार्जर की तार निकाल देता हूं, तो देखते हैं हमारा कूलर ऑटोमेटिक बैटरी पे होता है कि नहीं। तो लीजिए दोस्तों, मैं इन दोनों की तारें निकाल देता हूं, ये मेरे चार्जर की और ये मेरे कूलर की। ये देखें दोस्तों, ऑटोमेटिक अब ये हमारा जो कूलर है वो बैटरी पे कन्वर्ट हो चुका है। तो दोस्तों आप इस तरह अपने किसी भी कूलर को ऑटोमेटिक बना सकते हैं, लाइट आए या ना आए हम आपका कूलर ऑटोमेटिक चलता रहेगा। आपको खुद उठकर ही तंग होने की ज़रूरत नहीं कि खुद उठकर आपको कूलर चलाना पड़ेगा बैटरी पे, जब लाइट जाएगी फिर आपको बिजली पे चलाना पड़ेगा। आप इसके ज़रिए अपने कूलर को ऑटोमेटिक बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।